चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं हमारा डायरेक्टिंग जो चैप्टर है उसका हमने स्टार्ट कर दिया है एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने बात की है कि डायरेक्टिंग होता क्या है। तो बेसिकली डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी एम्प्लॉय को, जो हमने स्टाफिंग फंक्शन में एम्प्लॉयज को हायर किया है, उनको हम डायरेक्ट करते हैं। वी प्रोवाइड देम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। ठीक है, हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको इंस्पायर करके रखते हैं, हम उनको गाइड करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग फंक्शन, वी नो दैट डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बात करेंगे कि डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंक्शन, क्यों ये एक मैनेजमेंट फंक्शन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन मतलब अगर एम्प्लॉयज तो हमने हायर कर लिए, ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन में हमने एम्प्लॉयज तो हायर कर लिए, अब एक्शन करने के लिए अब उनको हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह से काम शुरू करना है या काम होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, आपने कैमरामैन ले लिया, ठीक है, किसी को कैमरामैन बना दिया आपने फिल्म एक्टर ले लिया, एक्ट्रेस ले ली, अब सारा स्टाफिंग हो चुका है टू मेक द फिल्म, ठीक है। लेकिन जब तक डायरेक्टर, कोई भी फिल्म का डायरेक्टर उन्हें ये नहीं बताएगा कि किस तरह से फिल्म को डायरेक्ट करना है, तो काम शुरू कैसे होगा, राइट? समझ आ रहा है? एक फिल्म के एग्जाम्पल से, कोई भी फिल्म डायरेक्टर है जैसे, ठीक है, तो फिल्म डायरेक्टर अपने एक्टर को बताता है, अपनी एक्ट्रेस को बताता है, अपने जो स्टाफ होता है उनका, उसको बताता है कि किस तरह से आपको शूटिंग करनी है, किस तरह से आपको एक्टिंग करनी है, तब जाके कोई फिल्म शुरू होती है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे शुरू होता है, जब डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू, जब बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उन्हें किस तरह से कोई भी काम शुरू करना है। यहाँ पर इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू कमेंस समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, एक्शन शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। होप क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर। आई होप कि आपको फिल्म के एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। The next point is integrates employees effort. Integrates employees effort. हम ये फिल्म का ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब वेरियस सेगमेंट्स होते होंगे, है ना? फिल्म मेकिंग में वेरियस सेगमेंट्स होते होंगे। कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई डांस कोरियोग्राफी कर रहा है। तो दीज वेरियस सेगमेंट्स आर इंटीग्रेटेड, are joined together because of the directions that are provided by the director. ये जो अलग अलग सेगमेंट्स फिल्म मेकिंग में होते हैं, these are integrated, these are joined together because of the directions that are provided by the director. ऐसा ही होता होगा, राइट? तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग जॉब पोजीशंस पर, अलग अलग लेवल्स पर काम कर रहे हैं। कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, कोई दूसरे लेवल पर। तो इस डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है, बेसिक मोटिव क्या है, अल्टीमेट मोटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। तो जो एम्प्लॉयज को हम लोग डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो अलग अलग एफर्ट्स हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, उनके जो अलग अलग एफर्ट्स लगते हैं वेरियस डायरेक्शंस में, उनके जो अलग अलग एफर्ट्स लगते हैं वेरियस डायरेक्शंस में, वो हो जाते हैं इंटीग्रेट्स, ठीक है।
जो एम्प्लॉय के एफर्ट्स लगते हैं वेरियस डायरेक्शंस में, जैसे कि फिल्म में अलग अलग काम चल रहा था, कहीं एनिमेशन का, कहीं कोरियोग्राफी का, तो वो कैसे इंटीग्रेट हो रहा था? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर। वैसे ही अगर एम्प्लॉय के जो अलग अलग एफर्ट्स हैं उसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसको हमें एक साथ लाना है, उसके लिए हमें डायरेक्टिंग फंक्शन की जरूरत होती है, जिससे कि मैनेजर्स जो होते हैं वो उनको डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह से कोई भी काम करना है एंड वेयर योर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में, आपके स्कूल्स में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स होते होंगे, आपके स्कूल्स में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स होते होंगे। तो यहाँ पर क्या आप करते होंगे कि किसी ने सोशल साइंस का प्रोजेक्ट बनाया, किसी ने साइंस का, किसी ने अकाउंट्स का, किसी ने बिजनेस स्टडीज का, एंड फिर आप टीचर को उसे प्रेजेंट कैसे करते होंगे? सारा एक साथ लाके सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक साथ जमाते होंगे, अरेंज करते होंगे एंड यू प्रेजेंट टू द टीचर। तो यहाँ पर आपका टीचर कौन हो गया? जो आपको डायरेक्शन दे रहा है। एंड द प्रोजेक्ट यू मेड इज इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उसको आपने क्या किया? एक साथ ले लिया। क्लियर है? तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय के जो डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स लग रहे हैं उसको इंटीग्रेट करने का काम डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। 2 पॉइंट्स हमने बात की कि डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से एक्शन शुरू होता है, स्टार्ट होता है एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, एंड जो वेरियस एफर्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में लगते हैं उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ऑर्डर्स नहीं देने होते, मैनेजर जो करते हैं, मैनेजर्स को यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स ही नहीं देने हैं किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी सबऑर्डिनेट को। उनका ये भी काम है कि एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे, एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे बिकॉज ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके एंड दे कैन अचीव द गोल। तो इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से हमने देखा था कि डायरेक्टिंग फंक्शन में हम लोग मोटिवेशन भी करते हैं एम्प्लॉयज का। तो इट कैन बी अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन ताकि एम्प्लॉयज अपने गोल को अचीव कर सके। तो डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से ये होता है। सो आई होप आपको 3 पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अब मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर हम डायरेक्टिंग फंक्शन में जो एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही अलग अलग लेवल्स पर काम करने की वजह से क्या होता है, अलग अलग पोजीशंस पर उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं एम्प्लॉयज के एफर्ट, जो एम्प्लॉयज के एटीट्यूड होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग रहते हैं, है ना, अलग अलग रहते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग फंक्शन में क्योंकि जो डायरेक्शंस मिलते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन में जो डायरेक्शंस मिलते हैं वो एक अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए मिलते हैं, तो इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, होप क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज इजी टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। इजी टू इम्प्लीमेंट चेंजेस ये क्यों होता है? बिकॉज डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से मैनेजर्स एम्प्लॉयज को ये इजीली बता सकते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, दैट चेंज इज बेटर फॉर यू। ठीक है, एंड इट कैन इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, इट कैन गिव यू बेटर कैरियर ऑप्शंस। तो इस तरह से जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कि ये जो चेंज है ये आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन में ये सब होता है एंड इसीलिए हम चेंजेस को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सो आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट्स एकदम क्लियर है, टिप टॉप क्लियर, कोई भी डाउट नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग 100 बिजनेस। थैंक यू।